अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सनी भाई कनाडा में मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं, इस पे एक वीडियो बताइए ताकि हमें आइडिया हो कि कितने पैसे हमने अरेंज करके रखने हैं। तो उसी के मुतालिक आज की ये वीडियो है। कनाडा में जो मिनिमम मंथली इनकम है वो $4000 पर मंथ तक है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इस मिनिमम इनकम में जो कि $4000 है हम कनाडा में सर्वाइव कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं, या हम अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं बैक इन पाकिस्तान और इंडिया, या हम कनाडा में सेविंग्स कर सकते हैं। तो उसी के मुतालिक आज की ये वीडियो है। दोस्तों कनाडा में जो महंगाई है वो बहुत ज्यादा है, रिसेशन सारी दुनिया में आया हुआ है, लेकिन कनाडा ने कुछ ज्यादा ही इसको सर पर चढ़ा रखा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कनाडा में सैलरीज भी बहुत ज्यादा हैं। आपको मिनिमम इनकम जो मैंने ऑलरेडी बताई है कि $4000 तक आपको मिलती है और इसके अलावा अगर हम पर आवर की बात करें तो 17 से $18 पर आवर के आपको मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। और ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, ठीक है ना, और आपकी एजुकेशन अच्छी है तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि आपको मिनिमम इनकम मिल रही है जो कि $4000 पर मंथ तक है, और इसमें हम देखते हैं कि हमारे एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफकोर्स अकोमोडेशन की। दोस्तों अकोमोडेशन सारी दुनिया में महंगी है और कनाडा में भी अकोमोडेशन बहुत ज्यादा महंगी है। अगर कोई बंदा शेयरिंग में अपना रूम लेता है, किसी के साथ शेयर करता है, तो उसको $500 पर मंथ तक का रूम पड़ता है रेंट। अगर वो सिंगल अपना रूम लेता है, अपना सेपरेट रूम लेता है, तो उसको 800 से $1000 तक का रूम का जो है ना एक्सपेंस पड़ता है। इसके अलावा अगर वो अपार्टमेंट लेता है तो उसको $1500 पर मंथ तक का रेंट जो है ना अकोमोडेशन का पड़ता है, अपार्टमेंट का, जिसमें उसकी फैमिली स्टे कर सकती है। 2 से 3 कमरों का अपार्टमेंट होता है। इसके अलावा अगर आप डाउनटाउन में लेंगे, ठीक है ना, या ब्रिटिश कोलंबिया या टोरंटो जैसे महंगे एरियाज में लेंगे, तो आपको $2500 तक का जो है ना अकोमोडेशन का पर मंथ का जो है ना रेंट पड़ सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप अटलांटिक प्रोविंसेस में लेंगे, अल्बर्टा, कैलगरी में लेंगे, या डाउनटाउन से दूर जाके लेंगे, तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो यहाँ पर हम $1000 पर मंथ तक जो है ना रूम लेके चलते हैं कि हमारा सेपरेट रूम होगा, ठीक है, $1000 इसका एक्सपेंसिव होगा और जो डाउनटाउन है उससे दूर होगा। तो $1000 अकोमोडेशन के हो गए। अब हम बात करते हैं ग्रोसरी की। तो दोस्तों ग्रोसरी जो है ना वो भी कनाडा में काफी ज्यादा महंगी है। जो आटे का थैला है 20 किलो का, वो भी आपको $20 में आजकल पड़ता है। तो बाकी भी सारी चीजें महंगी है। मीट महंगा है, एग्स, मिल्क वगैरह, ब्रेड वगैरह। तो काफी ज्यादा जो है ना रिसेशन आ चुका है, महंगाई हो चुकी है कनाडा में। तो $300 जो है ना पर मंथ तक की आपकी ग्रोसरी का खर्चा हो गया, ठीक है ना। इसको भी अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है उसमें ऐड कर दीजिए, ग्रोसरी का $300 का खर्चा। और अब हम बात करते हैं मोबाइल के खर्चे की। तो मोबाइल का जो खर्चा है पर मंथ का वो आपको $120 तक का पड़ सकता है, जिसमें आपका जो है ना नेट के पैकेजेस हो गए, इसके अलावा कॉल और एसएमएस के पैकेजेस हो गए। तो पूरा आपको जो है ना $120 का पैकेज मिलता है। तो वो आपका मंथली एक्सपेंस होगा मोबाइल का। इसके अलावा एक और बहुत अहम चीज ट्रांसपोर्टेशन में ये है कि अगर आप जो है ना पब्लिक बसेस इस्तेमाल करते हैं, ट्रेन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको $120 का पास मिलता है, ठीक है ना, वो आपका एक्सपेंस होगा। लेकिन ऑफकोर्स अगर आप अपनी गाड़ी रखते हैं तो आपको $1000 आप ज़हन में रखिए, $1000 तक का आपका मिनिमम जो है ना खर्चा हो जाएगा गाड़ी पे। $400 की आपकी इंश्योरेंस होगी। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो आपकी $300 तक की इंस्टॉलमेंट होगी। और इसके अलावा $300 जो है ना आप मेंटेनेंस के और जो गैस का खर्चा है गाड़ी का वो आप लेकर चलिए। तो $1000 मिनिमम है अगर वहां पर आप गाड़ी रखते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखते हैं तो आपका जो है ना $120 पर मंथ में जो है ना आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, जिसमें आप ऑफिस आ जा सकेंगे और अपना घूम फिर सकेंगे, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं यूटिलिटीज और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी, गैस और मतलब वाटर बिल, सैनिटेशन वगैरह, इस सारे को आप मान कर चलिए कि आपका $150 तक का जो है ना पर मंथ का खर्चा हो जाएगा इन यूटिलिटी बिल्स की मद में, ठीक है ना। लेकिन ये है कि लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है ना। वहां पर कोई किस्म का हिसाब नहीं है कि लोड शेडिंग हो रही है या किसी किस्म का कोई और चक्कर है, ठीक है ना। इस सारी चीज में जो है ना आपको बेहतरीन वो फैसिलिटी दे रहे हैं। तो $150 तक का जो है ना आपका यूटिलिटीज का खर्चा होगा। इसके अलावा अगर हम थोड़े मिसलिनियस एक्सपेंसेस की बात करें, जिसमें अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, आप कोई क्लब, फिटनेस क्लब ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना, कोई पार्क्स वगैरह आप जाते हैं, तो उसका भी आप खर्चा लेकर चल सकते हैं कि $150 तक का जो है ना आप उसका लगाकर चलिए, आपका वो हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बंदे का मूड होता है कि बाहर जाना है जी, कुछ खाना पीना है, ठीक है ना, आउटिंग करनी है, तो उसमें अगर आप है ना हफ्ते में एक बार जाना है, वीकेंड में एक बार, तो उसका $50 जो है ना एक दिन का आप लेके चलिए। तो हफ्ते में अगर आप 4 बार जाते हैं तो $200 आप इसका ऐड कर दीजिए अगर आप बाहर आउटिंग करते हैं या खाने पीने जाते हैं तो। और इसके अलावा अगर एजुकेशन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, तो वो आपको बिल्कुल फ्री है। कनाडा में एजुकेशन और हेल्थ केयर फ्री है, उसका कोई भी जो है ना खर्चा नहीं आपको पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो कनाडा में ना एक्सपेंसेस है। और इसके अलावा अगर आप वहां पर शॉपिंग करते हैं, ठीक है ना, तो पर मंथ का आप उसका भी ऐड कर सकते हैं $300 से $400 तक, ठीक है ना। तो ये शॉपिंग का भी जो है ना आपको पड़ सकता है इसमें। और इसके अलावा आपकी 100 जरूरियात और भी हो सकती है। आप सैलून भी जाएंगे, कोई दोस्त आ जाएगा उसके साथ भी आउटिंग करेंगे, किसी की मतलब कोई मेहमान आ सकता है, ठीक है ना, मतलब वो भी आप लेके चल सकते हैं। तो उसके मिसलिनियस जो मतलब एक्सपेंसेस हैं थोड़े बहुत, ठीक है ना, जो निकल आते हैं, उसके आप $300 लेके चलिए। तो अगर टोटल मिला के हम चलें
तो $2500 के मतलब $2500 से लेस ही आपके जो है ना कनाडा में खर्चे होंगे, अखराजात होंगे, और आपकी जो मिनिमम इनकम आपको मिल रही है कनाडा में वो $4000 पर मंथ तक है। यानी कि हर मंथ जो है ना आप $1500 जो है ना बचा सकते हैं इजीली, ठीक है ना। और उसमें जो है ना आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और अपना जो है ना आप वहां पर सेविंग्स कर सकते हैं, ठीक है ना, और इजीली जो है ना कनाडा में आप रह सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कनाडा में हम अपने एक्सपेंसेस हैं उनको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है ना ये कीजिए कि जो आपकी अकोमोडेशन है उसको लेस कीजिए, आप शेयरिंग में रूम ले लीजिए स्टार्ट में, ठीक है ना, वो आपको $500 तक का पड़ेगा और इस तरीके से आपके जो $500 है वो सेव हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ग्रोसरी कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए घर में ही आप कुछ अपना ना अरेंज कर सकते हैं, घर में ही कुक कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप बाहर से खाएंगे, ठीक है ना, रेस्टोरेंट से खाएंगे तो वो आपको काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो है ना बचत कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल कीजिए, गाड़ी जो है ना वो ऑफ कोर्स आपको महंगी पड़ेगी, तो इस तरीके से जो है ना गाड़ी के एक्सपेंसेस हैं वो भी आप सेव कर सकते हैं। और अगर आपने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो वॉलमार्ट से, जहाँ पे कुछ सस्ते जो है ना शॉपिंग सेंटर्स हों, ठीक है ना, बहुत से एरियाज हैं कैलगरी में और अटलांटिक प्रोविंसेस में, ठीक है ना, वहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर वहां पर आपका मतलब वहां पर आपका टूर लगता है तो वहां से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया या टोरंटो जैसे एरिया से लेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा जो है ना आपकी शॉपिंग जो है महंगी पड़ेगी। अवॉइड कर सकते हैं आप कि मतलब ज्यादा घूमने फिरने से, ठीक है ना, शुरुआत में, क्योंकि आपने सर्वाइव करना होता है, तो ज्यादा घूमने फिरने से और इन चीजों से जो है ना आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है कनाडा में, ठीक है ना, आप इतनी ही ज्यादा आप सेविंग कर सकते हैं। इससे ज्यादा जो है ना मिनिमम जो कनाडा में खर्चा है वो नहीं हो सकता, क्योंकि कनाडा जो है ना बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है ना, वो टैक्सेस भी आपको वहां पर बहुत ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो वीडियो थी कनाडा एक्सपेंसेस के हवाले से, इनकम के हवाले से, और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।